आज मैं आपको आपके इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स को एक्सप्लेन करूंगी। आपको उसके बारे में बताऊंगी क्या होता है फूलों की दुनिया में और फूल हमारे लिए कैसे कैसे यूजफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 में सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको लिखना है राइट द नेम ऑफ 2 फ्लावर्स यू लाइक। आपको अपनी पसंद के कोई भी 2 फूलों के नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैं मेरी पसंद के फूलों में लिख रही हूँ रोज एंड लोटस। मुझे रोज और लोटस पसंद है। आपको मेरीगोल्ड, जैस्मीन, हिबिस्कस, सनफ्लावर, लिली, जो आपको पसंद हो वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने रोज और लोटस लिखा है। सेकेंड एक्टिविटी है टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट विच फ्लावर शी इज लाइक। मतलब आपको अपने दोस्तों के साथ बात करनी है फूलों के बारे में कि उसे कौन से फूल पसंद है, क्यों पसंद है और कौन से नहीं पसंद है, क्यों नहीं अच्छे लगते हैं। इस तरह से आपको अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करना है, एक दूसरे से उनके विचार समझना है। थर्ड एक्टिविटी है लिस्ट 5 फ्लावर्स बोथ यू लाइक। मतलब ऐसे 5 फूलों के नाम लिखो जो आपको बहुत पसंद हो, आप दोनों को ही लगभग बहुत पसंद हो। अब जैसे मैं लिख रही हूँ सबसे पहले रोज, मुझे रोज पसंद है, लोटस, ठीक है, मेरीगोल्ड, लिली, जैस्मीन, ये मेरी पसंद के 5 फूलों के नाम मैंने लिखे हैं। इसमें पहला है रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, लिली एंड जैस्मीन। गुलाब, कमल, गेंदा, लिली और चमेली। लिली को गुजराती में कोयडू भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए शायद आपको ये नाम कुछ नहीं लगे क्योंकि सब लोग इसको ज्यादातर लिली की वजह से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पसंद के 5 नाम है। आप अपनी पसंद से 5 नाम कुछ और भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही नाम आपको लिखना है, आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक्टिविटी नंबर 2 लुक एट दिस पिक्चर ऑफ फ्लावर्स, कैन यू टेल देयर नेम, फिल इन द डिटेल्स इन द टेबल गिवन बिलो। मतलब इस पेज पे जो एक्टिविटी दी है इन 6 फूलों के आपको नाम बताना है कि ये 6 फूल कौन से हैं। इन 6 फूलों के बारे में नाम बता के आपको उनके बारे में क्या पसंद है, कहाँ देखने को मिलते हैं, इसकी जानकारी भी आपको देनी है। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। टर्न आउट द पेज। पहला है नेम ऑफ द फ्लावर। एक्टिविटी नंबर 2 नेम ऑफ द फ्लावर। सबसे पहले आपको इन फूलों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम हिबिस्कस मतलब जासमीन। फिर है पहले मैरीगोल्ड लिखेंगे, मैरीगोल्ड, लोटस, हिबिस्कस, फिर जैस्मीन, फिर है सनफ्लावर, 6 नंबर है ह्यूमेरिया। फिर उसके बाद आपको लिखना है वेयर डिड आई सी दिस। फिर आपको मेरीगोल्ड, लोटस, हिबिस्कस, जैस्मीन, सनफ्लावर एंड ह्यूमेरिया, ये इतने नाम लिखने के बाद ये फूल आपने कहाँ देखे हैं, किस जगह पे देखे हैं, आपको उसकी डिटेल
पेड़ भरना है। तो मैरीगोल्ड का पेड़ सबके घर में होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहाँ देखते हैं, हमारे घरों में, ठीक है। लोटस का फूल तो कोई घर में लगा नहीं रहा है। लोटस हम लोग कहाँ देखने को मिलते हैं, पॉन्ड मतलब तालाब में। फिर हिबिस्कस, एट माय विलेज, गांव के जितने भी बड़े बड़े घर होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ ये फूल आपको देखने को मिलेंगे। हिबिस्कस मतलब जासूद, जासूद का पेड़ हमारे घरों में भी होता है और हम गांव के घरों में भी इसको ज्यादा देखते हैं। फिर जैस्मीन इन गार्डन, जैस्मीन यानी चमेली, चमेली के फूल हम ज्यादातर कहाँ देखते हैं, बगीचे में। फिर है सनफ्लावर इन पाम, ज्यादातर सनफ्लावर्स की खेती होती है सनफ्लावर का तेल निकालने के लिए, ठीक है। इसीलिए सनफ्लावर के सबसे ज्यादा फूल हम कहाँ देखते हैं, खेतों में। इसको घर में बहुत शायद ही कोई लगाता होगा, लेकिन ये पेड़, ये फूल सबसे ज्यादा फार्म में ही आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में प्लूमेरिया, ये फूल भी हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, इन गार्डन, ठीक है। अब हमने ये तो पता कर लिया ये सारे फूल हमें कहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है इनके बारे में, आपको क्या पसंद है। तो व्हाट डू यू लाइक अबाउट द फ्लावर। आपको इन फूलों में क्या पसंद है, आपको उसके बारे में लिखना है। फूलों में बहुत सारी खूबी होती है, उनके कलर, उनका रूप, उनकी स्मेल और उनका एक अट्रैक्शन होता है जो लोगों को बहुत पसंद होता है, ठीक है। मेरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल का हमें क्या पसंद है, लुक। क्यों, क्योंकि वो एक गुच्छे के आकार में होता है जो देखने में और छूने में बहुत ही सॉफ्ट होता है। फिर कलर, लोटस का कलर पिंक, पिंक कलर वैसे ही सबका फेवरेट होता है, इसीलिए इसमें कलर। फिर है हिबिस्कस, इसका डिजाइन, ठीक है, डिजाइन। क्यों, क्योंकि हिबिस्कस आप देखेंगे कहीं पे भी तो एक एक उसके पत्ते जो होते हैं फूल के, उसके पत्ते वो अलग अलग होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं और काफी बड़ी साइज में होते हैं। फिर है जैस्मीन, जैस्मीन की हमको क्या पसंद है, स्मेल, स्मेल मतलब उसकी खुशबू। सनफ्लावर का हमको क्या पसंद है, तो लुक। जैसे मैंने बताया गेंदे का फूल का लुक होता है एकदम घना, उसी तरह से सनफ्लावर भी उसी शेप में होता है। फिर है प्लूमेरिया, प्लूमेरिया की भी हमको क्या पसंद है, स्टाइल, ठीक है। ये इतनी एक्टिविटी आपने की, ये एक एक्टिविटी आपकी फिनिश हुई। इसके बाद से हमारा चैप्टर चालू होता है जो गार्डन के विषय में है। अबाउट द गार्डन मतलब गार्डन की जानकारी देते हुए एक लेसन है जो आपकी बुक में है, आपको मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको उसका साथ में मैं आपको उसकी मीनिंग भी बताती जाऊंगी, ठीक है। लेट अस स्टार्ट टू रीड द चैप्टर। द चैप्टर नेम इज द मैजिक गार्डन। The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflower and roses stood high against the wall. There were also marigold, poppies and pansies. क्या है ये, एक प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान है। कहाँ है, स्कूल के अंदर, जिसके चारों तरफ बहुत सारे फूल, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे सूर्यमुखी के, गुलाब के, गेंदे के, पॉपीज और पेंसाई जैसे फूल भी लगे हुए हैं। तो पूरे एक खेल के मैदान के अंदर है। The sunshine fell on this garden more than on any other garden, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were talking about the children from the school. अब इसमें क्या बताया गया है, The sunshine fell on this garden. जब सूर्य की किरणें आती है इस बगीचे में तो फ्लावर्स क्या करते हैं, एक साथ नाचते हैं, कूदते हैं, हंसते खिलखिलाते बात करते हैं। वैसे ही जब सूर्य की किरणें फूलों पे या किसी चीज पे पड़ती है तो वो खिल जाता है। सूर्यमुखी का फूल वैसे भी सूर्य
सूर्योदय में ही खुलता है और जब सूर्य डूबने लगता है तो वो मुरझा जाता है। इसी तरह आप कोई भी फूल देखोगे कि जो सनशाइन होते ही एकदम अच्छी तरह से खिल जाती है और सनराइज होते ही वो मुरझाने लगते हैं या सिकुड़ जाते हैं, जो आपने देखे भी होंगे कभी। ठीक है, उसके बाद है वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, मतलब हमारे पास एक नहीं बल्कि 100 माली है। 100 माली है मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं उनके बारे में वो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के वो हमें अच्छी तरह से हमारी देखभाल करते हैं या जो भी करते हैं, इसीलिए वो उन्हें 100 ऑफ गार्डनर्स कहते हैं। ठीक है, वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वे आर टॉकिंग टू द बर्ड्स, आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पपी, आई लाइक दैट दे ड्रिंक देयर वाटरिंग कैन एंड वाटर माय थर्स्टी रूट। वन सनी मॉर्निंग मतलब एक सुबह धूप में सारे, जो मैंने आपको बताया वैसे भी कि सूर्योदय के समय जब धूप होती है तो फूल और पेड़ पौधे कैसे खिल जाते हैं, उसी तरह से जब ये फूल और पेड़ पौधे खिल गए उस धूप में वो एक दूसरे से बात करते हैं। जो फूल है और जो पक्षी हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे हम अभी अपने दोस्तों या किसी रिलेशन वाले के साथ बात करते हैं उसी तरह से ये लोग भी। और क्या कहते हैं कि हाँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्यार तो करते हैं, साथ में उनके पेड़ों में पानी भी डालते हैं। जैसे हमें जरूरत होती है पानी, हवा, आहार, हवा की, कि हाँ हमारे शरीर में वृद्धि हो, उसी तरह से पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए या उनमें अच्छे फूल लाने के लिए भी हमें उसकी क्या नसों में पानी डालना पड़ता है। ठीक है, यस, सेड द मैरीगोल्ड्स द चिल्ड्रन आर गुड टू अस। जो गेंदे का फूल है वो क्या बोलता है बच्चों की तारीफ में? हाँ, बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। दे डिग मतलब डिग का अर्थ होता है दिशा देना। ठीक है, उन्होंने हमारे इस मैदान को बहुत अच्छी दिशा दी है। दिशा दी मतलब उसका रूप नहीं बदल दिया है। उन्होंने क्या किया है, उन फूलों को, उन पेड़ों को, इस पूरे ग्राउंड को इतनी अच्छी तरह से उन्होंने सजा के रखा है, इतनी अच्छी तरीके से उसमें फूल खिले हुए हैं कि वो गार्डन ही आपको देखने में अट्रैक्ट करेगा। जब भी आप अट्रैक्टिव चीज देखते हैं तो आपको देखने में अच्छी लगती है। उसी तरह से ये बगीचा भी है जिसको देख बच्चों ने इतनी अच्छी तरीके से सजाया है, इतने अच्छे से उसमें फूल खिले हुए हैं तो वो गार्डन ही आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। We love the little children, said the teeny birds. They are kind and they feed us. We love the little children. हमें छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन बोलता है? टीनी बर्ड मतलब छोटी सी चिड़िया जो बच्चों की तारीफ करती है और बोलती है हाँ वो बहुत दयालु होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अनाज देते हैं, पानी देते हैं। अगर हम किसी भूखे को अनाज देंगे या खाना पीना देंगे तो वो खुश होता है ना, उसी तरह से जब हम पक्षियों को या किसी अन्य जानवरों को कुछ खाने को देंगे तो वो हैप्पी होगा और आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचेगा। All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. अब जितने भी फूल हैं वो क्या बोलते हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि जो हमारे जो पेड़ पौधे, जो हमारे ड्रेसअप है और जो वो सब है वो क्या होंगी और ग्रो होंगी। ग्रो मतलब इतनी अच्छी तरीके से हम उसका विकास करेंगे ना कि बच्चे उनको देखकर खुश हो जाएंगे। जब भी हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो कैसे खुश हो जाते हैं, बस उसी तरह से ये भी है। The sun said, I will also help you, for nothing pleases me more than to see the children playing in the golden sunshine. जब सबकी बात हो रही होती है, पक्षी अपने बताते हैं, फूल पौधे अपनी बात करते हैं, तो सूर्य भी उनकी बात सुनता है, बोलता है कि अरे अगर ऐसा है ना तो मैं भी कुछ मेहनत करूंगा कि आप लोगों का जो ग्रोथ है, जो आपकी नेचुरलिटी है वो और अच्छी होगी। ताकि वो क्यों करना चाहता है वो, क्योंकि उसको बच्चे जो आके मैदान में खेलते हैं वो उसे अच्छा लगता है, तो वो कह भी रहा है चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गोल्डन सनशाइन। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इस समय में, सूर्योदय के समय में आए और इस मैदान में खेले। उनको खेलता हुआ देख के फूल पौधे पक्षी सब खुश होते हैं। वैसे भी आप हंसोगे खेलोगे तो सबको पसंद लगोगे। उसी तरह से ये भी है। Then the children come out laughing and singing, and the flowers stop their song to listen to them. ये सब लोग आपस में ही बात कर रहे थे, तभी अचानक से क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना वो आ जाते हैं। और जब बच्चे आते हैं उनकी बातें सुनने के लिए तो जो पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपस में बात करना बंद कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि अब बच्चे आ गए हैं, उन्हें बच्चों के बारे में सुनना है, बच्चों की जो वो है अट्रैक्शन या बात करने का तरीका या उनका वो होने आए हैं। ठीक है। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। तब ये बच्चा आके क्या बोलता है, अरे टॉल सनफ्लावर मतलब कितना लंबा सनफ्लावर, इसको देखो। इसको सुनते ही जो सनफ्लावर है ना वो अपनी गर्दन और ऊंची कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी तारीफ हुई है। एक बच्चे ने बोला कि हाँ ये लंबा है तो कितना अच्छा लग रहा है। Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. एक जो दूसरा बच्चा है क्या कह रहा है, I love the marigold in its golden dress. मैरीगोल्ड मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था वो येलो कलर का और एकदम घना फूल होता है, जैसे किसी ने ड्रेस पहन रखी हो। तो वो गोल्डन ड्रेस में वो गेंदा का फूल कैसा लग रहा है, सुनहरे रंग में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुन के जो मैरीगोल्ड है वो कैसे क्या करता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है कि हाँ मेरी भी तारीफ हुई है। It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. जब मैजिक गार्डन है वो कैसा है, जैसे परियों का देश। अब वहाँ पे फूल और पौधे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चों को अच्छा लगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके साथ आए। तो बच्चों को पाकर क्या होता है, फूल पौधे जो है वो और ज्यादा खिल जाते हैं। आप हंसोगे, आपको देखे जैसे सामने वाले को खुशी होती है, उसी तरह से आप करेंगे तो ये भी होगा। After a while, the fairies come out dancing and talk with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. After a while, the fairies come out dancing and talk with the children. अब बच्चों के साथ नाचने और बात करने के बाद, जब बच्चों के साथ वो लोग खेल लिए, कूद लिए, सब कुछ हो गया, जब उन्हें लगा कि हाँ अब इसके बाद क्या, तो उनको देख के बच्चों के साथ खेल के उनके अंदर क्या परिवर्तन आया, तो जो उनका ग्रोथ है और जो उनका रंग है वो और निखर के आया है। The magic garden was quiet that night. The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. अब रात हो गई है तो गार्डन क्या हो गया है, एकदम शांत। जैसे रात में सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, सब शांत हो जाता है। बस उसी तरह से ये भी एकदम शांत हो गया है। अब फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर अस्लीप, जो फूल है और जो पक्षी है वो क्या हो गए हैं, शांत हो गए। सब दिन भर थक गए दौड़कर भागकर, अब वो क्या हो गया है, सब शांत हो गए हैं और शांत होकर आराम करें। जब आप पूरा दिन मेहनत करोगे, खेलोगे, कूदोगे तो आप रात में एकदम शांत हो जाओगे। उसी तरह से वो अभी शांत हो गए हैं और नेक्स्ट डे का ड्रीम देख रहे हैं। मतलब अब अगले दिन बच्चे आएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या गाएंगे, क्या खेलेंगे उनके साथ, उसकी जो प्लानिंग है वो उनके मन में, सपने में चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक चैप्टर है वो आपका फिनिश हो गया, एक्सप्लेन किया मैंने। अब इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, अब इसके हार्ड वर्ड्स हम लिखेंगे। सबसे पहले है मैजिक। मैजिक का मतलब होता है जादू। फिर गार्डन मतलब बगीचा। प्रिटी सुंदर।
डांस, नाचना। हैप्पी, खुश होना। गार्डनर्स, माली। चिल्ड्रन, बच्चे। कश्ती, प्यासा। नस, जैसे हमारे हाथों की या नस होती है, जो इसी तरह से पेड़ और पौधों में भी नस होती है, जिसमें पानी जाने के बाद उनमें ग्रोथ होता है। ब्रीन मतलब लाना। फीड, अनाज। डिग, मैंने आपको बताया था ना, डिग मतलब दिशा। गोल्डन, सुनहरा। बिकॉज, क्योंकि। विंग्स, पंख। नेक्स्ट, ठीक है, ये इसके हार्ड वर्ड्स है। मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। मैजिक मतलब जादू करना या जादू। गार्डन मतलब बगीचा। प्रिटी सुंदर। फ्लावर्स फूल। डांस नाचना। हैप्पी खुश होना। गार्डनर्स माली। चिल्ड्रन बच्चे। थर्स्टी मतलब प्यासा होना या प्यास लगना। रूट्स मतलब नस। ब्रिंग मतलब लाना। फीड मतलब अनाज। डिग मतलब दिशा। गोल्डन मतलब सुनहरा। बिकॉज क्योंकि। विंग्स पंख। नेक्स्ट अगला, ठीक है, ये है आपके चैप्टर और उनके हार्ड वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, ये तो लिखना ही है, होमवर्क में भी आपको इसके जो हार्ड वर्ड्स है वो लिखना है, ठीक है। HW है सेम एज CW, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर का हमने आपको एक्सप्लेन भी किया और प्लस इसके बारे में बताया और आपको उसके हार्ड वर्ड से समझाया भी। अब जब नेक्स्ट होगा तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो बाकी की है उसमें वो कराऊंगा।